दूसरा घंटा, अपना मूल्य दोबारा तय करें। जब हम अपने मकान, गहनों या किसी अन्य कीमती संपत्ति का मूल्य निर्धारित करवाना चाहते हैं, तो हम येलो पेजेस में किसी प्रोफेशनल की तलाश करते हैं जो इस बारे में राय दे सके। लेकिन हम अपना मूल्य कैसे तय करें? किसी इंसान के महत्व की कीमत कौन तय करता है? ज्यादातर लोग खुद ही अपना प्राइस टैग लिखते हैं और वे आमतौर पर अपना मूल्य बहुत कम आंकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे शक्ति के बजाय कमजोरी पर और सफलता के बजाय असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या फिर वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और कुछ इस तरह की बातें कहते हैं, मुझ में पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, मेरे पास सही शिक्षा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बहुत कम लोग खुद से संतुष्ट होते हैं। जब वे गुणों या संपत्तियों, एसेट्स और अवगुणों या दायित्वों, लायबिलिटीज के योग की ओर देखते हैं, तो वहां पर एक बड़ा शून्य लिख देते हैं। ऐसी खराब आत्मा अनुभूति भावनात्मक दर्द का कारण बन जाती है। येल यूनिवर्सिटी के मनोविश्लेषक जेम्स पी कोमा के अनुसार आत्मसम्मान व्यक्ति का अपने प्रति ऊंचा और सकारात्मक सम्मान है। लेकिन बहुत से लोगों के मामले में सच्चाई यह है कि उनका आत्मसम्मान शिखर पर होने के बजाय घाटी में होता है। आत्मसम्मान बढ़ाने के 10 कदम। यहाँ पर कुछ विशिष्ट कदम दिए जा रहे हैं जो आपके अपने बारे में दृष्टिकोण पर गहरा असर डाल सकते हैं। पहला कदम, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। ग्रीक दार्शनिक सुकरात का महान कथन, खुद को जानो, आज भी प्रासंगिक है। क्या आप सचमुच खुद को जानते हैं? क्या आपने कभी किसी दोस्त से पूछा है, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी नजरों में मैं कैसा हूँ? मेरी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं? सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर जेकब नीडलमैन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का मूल सरोकार आत्मज्ञान से है। सिर्फ आप ही पूरी जागरूकता के साथ इस बात की आंतरिक चेतना तक पहुंच सकते हैं कि आप सचमुच कौन हैं। अगर आपकी समस्या आत्मसम्मान की कमी है, तो इस बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक एनएच बॉमगार्डनर के शोध से पता चलता है कि व्यक्ति के आत्मज्ञान और उसके आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। एक अध्ययन में कम आत्मसम्मान वाले विद्यार्थियों ने अपनी छवि बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश में अपना वर्णन जरूरत से ज्यादा सकारात्मक और बड़बोले अंदाज में किया, जबकि उच्च आत्मसम्मान वाले विद्यार्थियों ने ऐसा नहीं किया। वहीं कम आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों ने अपने करीबी दोस्त का वर्णन करते समय काफी कम जानकारी दी, जिससे ये पता चला कि उन्हें अपना और दूसरों का मूल्यांकन करने की अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था। खुशी, हैप्पीनेस आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है और इसका वर्णन अक्सर इस तरह किया जाता है, खुद के साथ शांति से रहना। आपके भीतर क्या हो रहा है, इस बारे में आपके पास एक सच्ची और स्पष्ट तस्वीर होना बहुत जरूरी है। आप में खुद के बारे में सोचने और अपने वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने की क्षमता मौजूद है। दूसरा कदम, अपनी कमजोरियों पर हंसें। क्या आपको कभी कोई आदर्श या परिपूर्ण परफेक्ट व्यक्ति मिला है? हमें तो नहीं मिला। हर व्यक्ति में दोष होते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अपनी कमजोरियों को स्थायी बाधाएं बनने का मौका न दें। मोजेस की बोलने की गति धीमी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नहीं आई। वे अपने लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचाने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि ईसा मसीह के साथ भी कुछ कमियां जुड़ी थीं, जो असफलता का बहाना बन सकती थीं। उनका जन्म विवादों में घिरा था। वे ऐसी अल्पसंख्यक जाति में पैदा हुए थे जिससे नफरत की जाती थी। उन्हें झूठा, विधर्मी और सीजे के प्रति गद्दार तक कहा गया था। लेकिन वे कुछ ऐसा जानते थे जो उनकी हर कमी की भरपाई करता था। वे जानते थे कि वे ईश्वर की संतान हैं। तीसरा कदम, अपनी असफलताओं को सही दृष्टिकोण से देखें। हम सभी बचपन में असफल होते हैं। चलना सीखते समय हम सैकड़ों बार गिरे हैं और वयस्क बनने की राह में हमने हजारों गलतियां की हैं। लेकिन अगर हम सावधान न रहें, तो असफलता पर हमारी प्रतिक्रियाएं आजीवन नकारात्मक पैटर्न्स में बदल सकती हैं। हो सकता है कि इनके कारण हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लें, कम अपेक्षाएं रखें और निरंतर निराश महसूस करते रहें। बेसबॉल का सितारा 10 में से 7 बार बॉल को मारने में असफल रहता है,
लेकिन इसके बावजूद उसे कई मिलियन डॉलर का भुगतान मिलता है और वह हीरो कहलाता है। यह असफलता को सही दृष्टिकोण से देखने का एक उदाहरण है। असफलताओं पर असामान्य चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि जीवन। अगर आप असफल नहीं हुए हैं तो आपने दरअसल शुरुआत ही नहीं की है। चौथा कदम, स्वस्थ प्रेम विकसित करें खुद से। क्या आप जानते हैं कि खुद से प्रेम करना सही है? अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ लविंग में एरिक फ्रॉम ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति सचमुच प्रेम करने में समर्थ है तो वह खुद से भी प्रेम करता है। अगर वह सिर्फ दूसरों से प्रेम कर सकता है तो वह प्रेम कर ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह, जब ईसा मसीह से पूछा गया सबसे महान कमांडमेंट क्या है, तो उनका जवाब था, तुम अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जिस तरह खुद से करते हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप खुद के बजाय पड़ोसी से प्रेम करने लगे। उन्होंने तो कहा उसी तरह। खुद से प्रेम करने का मतलब घमंड करना नहीं है। ये तो इस बात का एहसास है कि आप मूल्यवान हैं और आपको परवाह तथा पोषण की जरूरत है। लोग खुद से जितना प्रेम करते हैं दूसरों से भी उसी अनुपात में प्रेम कर सकते हैं। जाहिर है, इसका अर्थ आत्ममुग्ध, अहंकारी या स्वार्थी प्रेम नहीं है, बल्कि सकारात्मक और स्वस्थ व्यक्तिगत सम्मान है। पांचवा कदम, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। मानवीय व्यवहार के अवलोकनकर्ताओं के अनुसार कम आत्म सम्मान वाले लोग लगभग हमेशा आत्म केंद्रित होते हैं और अपने ही विचारों तथा कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ पूछने के बजाय वे पूछते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वे अपनी पुष्टि करवाने के लिए लगातार बाहरी समर्थन की तलाश करते रहते हैं। आज ही किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। अपनी क्षमता के अनुसार उसे लाभ पहुंचाएं। इससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी वह आत्मसम्मान के कायाकल्प की महत्वपूर्ण घटक साबित होगी। छठा कदम, जानबूझकर अपना व्यवहार बदलें। योजनाबद्ध काम करने से आपकी आत्म अनुभूति काफी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर हर दिन 10 मिनट शारीरिक व्यायाम की योजना से जल्द ही आपको नई ऊर्जा मिलेगी, जिसका आपकी कार्य क्षमता प्रोडक्टिविटी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वजन कम करने की योजना से भी ऐसा ही आत्मविश्वास मिल सकता है। एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वह दिन भर ऊंचे विचार रखेगा और तनकर खड़ा रहेगा। किसी ने उसे बताया था कि वह बस पूरी ऊंचाई से तनकर खड़ा रहे। जब उसने तनकर चलना शुरू किया तो वह फौरन ज्यादा आत्मविश्वासी और नियंत्रित बन गया। सातवां कदम, किसी रचनात्मक चुनौती का चुनाव करें। आत्मविश्वास बढ़ने का आपके आत्मसम्मान पर सीधा असर पड़ता है। आप कोई रचनात्मक चुनौती स्वीकार करके ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको 60-70 साल के लोगों की कहानियां बता सकता है जिन्होंने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी। ड्राइविंग टेस्ट पास करना उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बड़ी बात थी। इससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा। जो इंसानों के साथ होता है वही राष्ट्रों के साथ भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि सेना की विजय के बाद पूरे देश में गर्व की जबरदस्त लहर फैल जाती है। समाज के हर स्तर पर इसका असर महसूस किया जाता है। आठवां कदम, प्रशंसा को सहजता से ले। क्या आपने प्रशंसा स्वीकार करने का महत्व जाना है? जब कोई किसी अच्छे काम की प्रशंसा करता है तो ज्यादातर लोग जवाब में सीधे से धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। इसके बजाय वे ये बताने लगते हैं कि उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता था, या वे खुद ही अपने प्रयास को कम साबित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप ही अपनी प्रशंसा को सहजता से स्वीकार करना सीख सकते हैं। आलोचना को सहजता से लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है कि सुधार का एक सुझाव 99 पुरानी प्रशंसाओं के प्रभाव को खत्म कर देता है? हम ये क्यों मान लेते हैं कि आलोचना करने वाला व्यक्ति हमें मिटाने पर आमादा है? ज्यादातर मामलों में आलोचनात्मक बात दोस्ती की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, जिसका उद्देश्य हमें बेहतर बनाना होता है। याद रखें, दूसरे हमारे बारे में जो शब्द कहते हैं वे तब तक व्यक्तिगत नहीं बन सकते जब तक कि हम उन्हें व्यक्तिगत बनाने का चुनाव न करें। नवा कदम, अपना मूल्य दोबारा तय करें। यूएस ट्रेजरी की प्रेस से छपकर आने वाले कागज के टुकड़े का मूल्य $1 भी हो सकता है और $1000 भी।
ये तो उस पर छपे संदेश पर निर्भर करता है। जीवन की राह में भटके हुए बेटे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जब वह अपने पिता के पास लौटा। उसके शब्दों में आत्म पराजय झलक रही थी। मैं आपकी बेटा कहलाने लायक मूल्यवान वर्थिक नहीं हूँ। पिता की प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहना दो। इससे परिवार में अपने स्थान के बारे में बेटे की अनुभूति में जबरदस्त बदलाव आया। पिता जानते थे कि बेटा अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव लेकिन वर्थिक था। आत्म मूल्य ही लाभदायक और उत्पादक जीवन को संभव बनाता है। मैं मूल्यवान नहीं हूँ, इस तरह की बात कहने या सोचने से भी बचें। गौर से देखें, शायद आपके पास अपनी निंदा करने के बजाय जश्न मनाने के कहीं ज्यादा कारण होंगे। जब आप कोई धुन गुनगुनाते हैं तो आप सिर्फ गाते नहीं हैं, आप तो स्वयं गीत बन जाते हैं। 10वां कदम, बिल्कुल नई तस्वीर देखें। डी मैक्सवेल माल्स अपनी पुस्तक साइको साइबरनेटिक्स में बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कुछ लोगों में अचानक एक नई और प्रेरक आत्म छवि विकसित हो गई। शारीरिक रूप से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उनकी आत्म अवधारणा बदल गई थी। उन्हें यह हो गया था कि वे ज्यादा आकर्षक बन गए हैं और उनके इस यकीन ने उनके व्यवहार पर असर डाला। आपकी आत्म छवि संयोग से नहीं बनती। छवि इमेज शब्द का मतलब ही है कोई ऐसी चीज जिसे आप खुद बनाते या बिगाड़ते हैं। खुद को अपने अनचाहे नहीं बल्कि मनचाहे स्वरूप में देखें। अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचें, मैं 6 फुट के खरगोश को देखने से इनकार करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप खुद से लगातार कहते रहें, मैं अपनी असफलताओं के बारे में सोचने से इनकार करता हूँ, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उन पर केंद्रित हो जाएगा। आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर जो चीज हावी होती है वही आपके जीवन पर भी हावी होगी, चाहे ये सकारात्मक हो या नकारात्मक। जोहानन वॉन गेटे ने काफी समय पहले कहा था, लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करें जैसा कि उन्हें होना चाहिए। इस तरह आप उनकी वह बनने में मदद करते हैं जो बनने में वे सक्षम हैं। अगर ये दूसरों के साथ व्यवहार करने के मामले में सही है तो खुद के साथ भी सही है। सेरेटा और जॉनी, हमारे आत्म मूल्य का पैमाना अक्सर यह होता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने अतीत में हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। जब हमारा मूल्य अचानक बदल दिया जाता है तो क्या होता है? आइए बहुत समय पहले पैसिफिक के एक टापू पर घटी एक घटना पर नजर डालें। किटीवेटी टापू पर सेरिटा नामक युवती रहती थी। वहां रिवाज था कि युवक किसी लड़की से शादी करते समय लड़की के पिता को बदले में गाय देता था। सुंदर पत्नी की कीमत 4 से 6 गायों के बीच होती थी। औसत पत्नी का मूल्य होता था 3 गाय। वह फटे सेरिटा खास सुंदर नहीं थी। उसके कंधे झुके रहते थे, उसके बालों में कभी कंघी नहीं रहती थी और पुराने कपड़े पहनती थी। उसके पिता सैमुअल मन ही मन फैसला कर चुके थे, मैं सेरिटा के लिए 2 गाय मांगूंगा, लेकिन एक में भी मान जाऊंगा। पास के टापू पर जॉनी लिंगो रहता था, जो अपने समुदाय का सबसे अमीर आदमी था। उसने चतुराई से व्यापार करके काफी दौलत कमाई थी। किटीवेटी की कई यात्राओं के बाद उसने घोषणा की कि उसे सेरिटा से प्रेम हो गया है। किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। जॉनी लड़की के पिता के घर गया और उसने यह आश्चर्यजनक बात कही, सर, मैं सेरिटा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं और उसके बदले में 8 गाय देना चाहता हूं। पूरे टापू में ये खबर बिजली की तेजी से फैल गई। 8 गाय, एक भौचक के गांव वाले ने कहा, जॉनी या तो पागल है या अंधा। दूसरे ने टिप्पणी की, आखिर एक चतुर व्यापारी उस औरत के लिए 8 गायों का प्रस्ताव क्यों रखेगा, जिसे वह 1 गाय के बदले में ही पा सकता था। लेकिन जॉनी को एक महान रहस्य मालूम था, और जल्द ही वह रहस्य उसकी दुल्हन को भी पता चल गया। उस पल तक किटीवेटी में सेरिटा के साथ 1 गाय वाली औरत के समान व्यवहार किया जाता था और उसका व्यक्तित्व इसी धारणा के अनुरूप ढल गया था। लेकिन जॉनी लिंगो के लिए वह 8 गाय वाली औरत थी और अब वह वैसी ही बन गई। जिस पल सेरिटा को अपने नए मूल्य का एहसास हुआ, वह फौरन आसपास के सभी टापुओं में सबसे सुंदर औरत के रूप में प्रसिद्ध हो गई। आपका मूल्य क्या है? कोई मूल्यांकन करने वाला आपका मूल्य कितना आंकेगा? अगर आप रिस्ट वॉच होते तो आपका मूल्य इस बात पर निर्भर होता कि आप पर टाइमेक्स लिखा है या रोलेक्स।
अगर आप पेंटिंग होते तो कीमत इस बात पर निर्भर होती कि आपको लंदन के फ्ली मार्केट में बेचा जा रहा है या पेरिस की आर्ट गैलरी में। मूल्य घड़ी के धातु वाले हिस्सों या कैनवास के पेट में नहीं होता है। फर्क तो संभावित मूल्य से पड़ता है। जिस तरह स्टोर क्लर्क सामान पर नया प्राइस टैग लगाता है, उसी तरह आप भी अपने मूल्य की जांच पड़ताल करके खुद पर नया प्राइस टैग लगा लें। और हाँ, ऐसा करते समय अपने शारीरिक गुण दोषों के बारे में न सोचें। उसके बारे में सोचें जिसने आपको बनाया है। उसकी कारीगरी की गुणवत्ता के बारे में सोचें। तब आपको अपने मूल्य का अंदाजा हो जाएगा और मूल्य तय करते समय आप अपने साथ सही व्यवहार करेंगे। आत्मसम्मान बढ़ाने के 10 कदमों पर तत्काल अमल करें। इनकी मदद से आप भविष्य के बारे में एक नए आत्मविश्वास से दुनिया का और खुद का सामना कर सकते हैं।